नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज इस एक नए वीडियो में जानेंगे एफडी के बारे में। पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के बारे में जानेंगे। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था आरडी के बारे में, सोचा अगला वीडियो बना दूं एफडी के बारे में। एफडी क्या होता है और एफडी कैसे मतलब काम करता है, एफडी जो अकाउंट है वो ओपन करने के लिए क्या क्या होता है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तो चलिए, एफडी का डाकघर का जो एफडी स्कीम है उसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। एफडी मतलब हो गया जो आरडी पहले बताया था, आरडी मतलब हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। ये जो वीडियो है एफडी पे बनाया हूं, पिछला वीडियो जो था आरडी के बारे में बनाया था वीडियो, और ये जो वीडियो है एफडी के बारे में। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है 2 लाख 3 लाख 10,000 20,000 अच्छा खासा रिटर्न ले सकें पोस्ट ऑफिस से, तो उसको जमा कर सकते हैं। वो 1 साल के लिए भी जमा कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी जमा कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, 3 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं, 4 साल के लिए भी एफडी कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं 7 पॉइंट, इसका ब्याज दर जो है डाकघर का एफडी स्कीम जो है फिक्स डिपॉजिट, उसका जो ब्याज दर है 7.5% यानी 7.5% रिटर्न दे रहा है एफडी पे। ठीक है। 5 साल के लिए मैं यहाँ पे विस्तार से समझाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफडी अकाउंट खुलवाने के लिए, ओपन करवाने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, और एक सिग्नेचर चाहिए। ठीक है। नॉमिनी में नाम अपने वाइफ या बेटे या पिताजी मम्मी का नाम रख सकते हैं इसमें, नॉमिनी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जमा एफडी, और यहां पे दिया हूं ब्याज 7.5% की दर से जो ब्याज है 5 साल के लिए मैं यहाँ पे विस्तार से समझाया हूं, और मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको ब्याज के साथ जो पोस्ट ऑफिस दे रहा है उसके बारे में यहां पे समझाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, यानी 10,000 का एफडी कर रहे हैं 5 साल के लिए, यहां पे देखिए 10,000 का एफडी कर रहा है कितना दिनों के लिए, 5 साल के लिए, तो आपको 7.5% की दर से जो ब्याज दे रहा है पोस्ट ऑफिस, आपको 3855 रुपया यानी 3,855 रुपया ब्याज दे रहा है। आपका मैच्योरिटी जो अमाउंट हो रहा है यानी 5 साल, 10 साल का कितना हो रहा है 13,855 रुपया। यहां समझ गया, 13,855। कितना जमा करने पे 10,000 जमा कर रहे हैं एफडी में, एफडी कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 13,855 यानी 3,855 ब्याज के साथ आपको मैच्योरिटी दे रहा है 5 साल में। ठीक है। अब आइए 20,000 का अगर एफडी कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपको ये जो 20,000 का एफडी जो कर रहे हैं 5 साल के लिए 7.5% के दर से जो ब्याज दे रहा है आपको पोस्ट ऑफिस, वो आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो बैठ रहा है 5 साल बाद 27,715 रुपया यानी 7,715 रुपया ब्याज के साथ आपको मैच्योरिटी जो बन रहा है आपका 27,715 रुपया रिटर्न दे रहा है यानी मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है। 20,000 जमा करने पे यही आपको 27,000 रुपया के करीब आपको रिटर्न दे रहा है एफडी स्कीम के तहत। अब आप सॉरी, अगर आप जमा कर रहे हैं 30,000 रुपया, 30,000 रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं एफडी के स्कीम में, तो आपको 5 साल में जो ब्याज दे रहा है 7.5% की दर से 11,570 रुपया ब्याज मिल रहा है आपको, और ये जो मैच्योरिटी जो अमाउंट है 41,570 रुपया आपको, यानी आप 30,000 जमा कर रहे हैं, आपको कितना मिल रहा है मैच्योरिटी अमाउंट के साथ 41,570 यानी 11,570 रुपया आपको इंटरेस्ट दे रहा है डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। अब यहां पे देखिए 40,000 रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं, ठीक है, कितने दिनों के लिए 5 साल के लिए, मतलब 40,000 का अगर एफडी कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में 40,000 का अगर एफडी कर रहे हैं तो 15,427 रुपया अगर रिटर्न दे रहा है 5 साल में 7.5% की दर से 15,427 रुपया ब्याज दे रहा है, और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है 55,427 रुपया मैच्योरिटी अमाउंट आपको 5 साल बाद रिटर्न दे रहा है पोस्ट ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, 40,000 रुपया जमा करने पे 55,427 रुपया आपको मैच्योरिटी अमाउंट दे रहा है। अगर आप 50,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप 50,000 रुपया जमा कर रहे हैं कितने दिनों के लिए,
5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए अगर 50,000 का एफडी कर रहे हैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में, तो 7.5% की दर से आपको 50,000 का जो ब्याज मिल रहा है आपको 19,285 रुपया ब्याज मिल रहा है। और 5 साल बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बैठ रहा है, मैच्योरिटी जो रिटर्न कर रहा है पोस्ट ऑफिस, 69,285 रुपया आपको डाकघर एफडी स्कीम के थ्रू दे रहा है। 69,285 रुपया, 50,000 जमा करने पे 69,285 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है। 60,000 रुपया अगर एफडी कर रहे हैं, 60,000 का एफडी कर रहे हैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में, तो 5 साल के लिए 7.5% की दर से 23,000 रुपया, 23,140 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है 5 साल पे। और 5 साल बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बैठ रहा है 83,140 रुपया आपको रिटर्न दे रहा है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, ठीक है। अब आइए देखते हैं 70,000 रुपया जमा कर रहे हैं, यानी 70,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कर रहे हैं डाकघर में, तो आपका ब्याज जो मिल रहा है 7.5% की दर से 5 साल के लिए अगर जमा कर रहे हैं 70,000 रुपया, तो 27,000 रुपया आपको ब्याज दे रहा है डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बैठ रहा है 97,000 के करीब आपको रिटर्न दे रहा है डाकघर, ठीक है। अब आइए देखते हैं 80,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए 70,000 रुपया। अगर 80,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, यहां पे देखिए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप एफडी कर रहे हैं तो 7.5% की दर से आपका जो ब्याज मिल रहा है 80,000 का 30,855 रुपया ब्याज दे रहा है पोस्ट ऑफिस, और 1,10,855 रुपया मैच्योरिटी अमाउंट दे रहा है आपको 5 साल बाद, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल बाद 1,10,855 रुपया आपको मैच्योरिटी अमाउंट दे रहा है। अगर आप 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो 5 साल के लिए, तो 7.5% की दर से आपका जो एफडी रिटर्न दे रहा है ब्याज यानी 5 साल में, तो 38,570 रुपया ब्याज दे रहा है 1 लाख रुपया एफडी करने पे। तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल बाद पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर दे रहा है 1,38,570 रुपया। कितना जमा करने पे? 1 लाख का एफडी कर रहे हैं तो 1,38,570 रुपया मैच्योरिटी के साथ आपको दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और ये जो एफडी स्कीम के बारे में मैं समझाया हूं, यहाँ पे देखिए 10,000 जमा करने पे 13,855 रुपया 5 साल बाद मिल रहा है, 20,000 जमा करने पे 27,755 मिल रहा है, 30,000 एफडी करने पे 41,570 मिल रहा है, 40,000 एफडी करने पे 55,427 रुपया मिल रहा है, 50,000 का एफडी करने पे 69,285 रिटर्न मिल रहा है, 60,000 का एफडी करने पे 83,140 रुपया रिटर्न मिल रहा है आपको ब्याज के साथ। 70,000 अगर एफडी कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में 97,000 के करीब आपको रिटर्न मिल रहा है। 80,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो 1,10,855 रुपए करीब मिल रहा है। 1 लाख रुपया अगर आप जमा कर रहे हैं एफडी स्कीम में यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में, तो आपको 1,38,000 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये मैं एफडी के बारे में विस्तार से बताया हूं। अगर मेरा वीडियो, इसका जो ब्याज है 7.5% की दर से अभी ब्याज चल रहा है, 1 पॉइंट इधर उधर होता है, ठीक है। ये जो खाता है आप मिनिमम 5,000 से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन मैं 10,000 से स्टार्ट किया हूं यहाँ पे, ठीक है। आप 1 लाख तक में यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं था, आप 1.5 लाख भी जमा कर सकते हैं, 5 लाख भी एफडी कर सकते हैं, अपने इनकम के अनुसार अमाउंट कर सकते हैं आप। यहाँ एफडी के खाता खोलने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का आवश्यकता होता है उसमें, और नॉमिनी में आप अपने ब्लड रिलेशन में किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।